नमस्कार, आप देख रहे हैं मुरधर बुलेटिन। और आज हम जिस शख्सियत के पास पहुंचे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे जो इतनी भीड़ लगी हुई है, ये यहाँ पर पहुंची है बधाई देने के लिए, फूल मालाएं और मिठाई खिलाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर डेयरी चेयरमैन ओम जी पूनिया की। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है मालाएं और ये साफ़ें, क्योंकि लगातार जो है वो जनता इन्हें सर आँखों पर बैठाकर मुखिया बना रही है। और एक बार फिर जयपुर डेयरी का जो इन्हें मुखिया बनाया है, जानेंगे क्या इनकी मतलब जो है उपलब्धियां रही है और क्या इनका राजनीतिक जो है। सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहेंगे पूनिया जी, इस बार फिर जनता ने आपको जयपुर ज़िले का जो है वो ताज सौंपा है, क्या कहेंगे? जनता का एक बहुत बड़ा विश्वास है, जो विश्वास मेरे ने व्यक्त किया है, मैं उस विश्वास को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। और जो उन्होंने मुझसे जो भी सुविधाओं के बारे में चर्चाएं करी हैं, उन सारी समस्याओं को और सुविधाओं को किसान और गरीब दुग्ध उत्पादों को देने का भरसक प्रयास करूंगा। क्योंकि पिछले 15 साल में भी मैंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए कभी मैंने पाँव पीछे नहीं खींचे। और ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि मैं उनके साथ हूँ, साथ रहूँगा। ये मेरी जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मेरा पूरा जीवन किसान और दुग्ध उत्पादकों में समर्पित है। पूनिया जी, असूलों और अगर संस्कारों की बात करें तो एक इस राजनीति के अंदर आपका एक जो बिल्कुल जो सीधा सा तकाजा रहा है कि असूलों की राजनीति करनी है और एक साफ़ सुथरी राजनीति करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज की राजनीति है वो कुछ और मोड़ पर है। इसे लेकर आपने कैसे मतलब जो है समझौता नहीं किया? मुझे जो राजनीति में भी जिन नेताओं के साथ रहा हूँ, वो राजनीति के एक ईमानदारी के उदाहरण हुआ करते थे, जैसे कमला बेनीवाल जी, डॉक्टर हरी सिंह जी। मैं उन्हीं उसूलों पे चल रहा हूँ, ईमानदारी से। और मैं बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ। सब जनता के हाथ में है। जो जनता चाहेगी वही फैसला करेंगे, वही निर्णय करने वाले हैं। और जो आज जहाँ तक बात रही उसूलों की, मुझे मेरी ईमानदारी और मेरी कर्तव्य निष्ठा से मुझे कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि वो लोग इधर उधर की चलते हैं, इधर उधर के हथकंडे अपनाते हैं, वो मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैंने मेरे बाप से, मेरी माँ से, मेरे परिवार से, मेरे नेताओं से एक ही बात सीखी है, ईमानदारी से सेवा करो। और ईमानदारी ही सबसे बड़ा फल है जो जीवन में मिलेगा। पूनिया जी, तो फिर अगर जैसे बात करें विधानसभा, लोकसभा या पंचायत समितियों की, तो इस तरफ जब भी आपके रुझान आए हैं तो आपको मतलब क्या है कि गिराने का ही प्रयास रहा है। ये स्थितियां क्यों हर बार पैदा हो जाती है? ये परिस्थितियाँ का तो वही जाने क्यों मेरे खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, बाकी उनका तो वो जाने। पर बाकी मैंने जो ठान रखा है, मैं उस मुकाम पे एक दिन ज़रूर पहुंचूंगा। मेरा लक्ष्य है, आज तक जो मैंने ठाना है मैं उस लक्ष्य तक पहुंचा हूं। ठीक है, मैं विधानसभा और मेंबर पार्लियामेंट नहीं बन सका, हो सकता मेरे भाग्य में नहीं लिखी हो। जिस दिन इस करमचंदे में लिखी होगी अपने आप दौड़ के आएगी। और लेकिन मैं मेरी मेहनत में कभी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं गरीब, किसान और मज़दूर की सेवा करता रहूँगा। निश्चित तौर से मुझे एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, किसी भी हाउस में जाने का मौका मिलेगा। तो क्या ये जो एक दिन आप बता रहे हो, या 2023 में ऐसा मौका देखने को मिलेगा? अगर कहीं भाग्य ने साथ दिया और नेताओं ने चाहा तो हो सकता है। ज़िंदगी में प्रयास तो जो राजनीति में रहता है हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा आदमी के ज़िंदगी का सबसे बड़ा खराब हिस्सा होता है। मैं अति महत्वाकांक्षा नहीं हूँ। मेरा जो प्रयास है, हर आदमी विधानसभा में जाना चाहता है, मेंबर पार्लियामेंट में भी जाना चाहता है। यह डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का
बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि दोनों ऐसी जगह हैं जहां जनता के हित के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है। ये वहीं सारी चीज़ें संभव है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर से नया करके दिखाऊंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पुनिया जी, इस बार क्या बदलाव लाओगे? आप जैसे कह रहे हो कुछ नया करेंगे और कुछ बदलाव लाएंगे, लेकिन जो आपके विपक्ष में बैठे हैं वो की वो स्थितियाँ लाने को वो भी तैयार बैठे हैं। नहीं, इस बात की मैं चिंता नहीं करता। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ये इतिहास में लिखा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। किसान होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है। किसान ने हमेशा कांग्रेस में भी साथ दिया है तो बीजेपी का भी साथ दिया है, और किसान की ताकत से ही आज प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता संभाल रहे हैं। तो मैं तो यही अपील करता हूं कि मोदी जी इन किसानों के बारे में सोचो। ये ज़रूर एक दिन आपको दुआएं देंगे और आपको और इच्छा के अनुसार हर पद के लिए वो आपके साथ रहेंगे। किसानों पे विश्वास करिए। किसान कभी किसी को धोखा नहीं देता है। किसान कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करता है। किसान देश का सबसे ईमानदार वोटर है। बाकी के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसान ने कभी किसी के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं किया है। मेहरबानी करके, कृपा करके इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। ज़रूर समर्थन मूल्य का कानून बनाना चाहिए। बाकी मांगे माने या ना माने, लेकिन समर्थन मूल्य की लड़ाई बहुत ज़माने से चल रही है। 1970 में गेहूं का भाव 6 रुपये क्विंटल था और आज का भाव क्या है? 1970 में सोना 200 रुपये तोला था, आज 50,000 रुपये तोला हो गया। कहीं न कहीं उसकी तुलना तो करिए, उससे तुलना करिए। ये देश का किसान है, ये देश का अन्नदाता है, ये देश की जन्मभूमि का मालिक है, और अन्नदाता को जिसने नकार दिया उसको कभी भविष्य माफ़ नहीं करता। एक बार फिर जो जीत हुई है आपकी, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहोगे? जो बधाई का जो लोग यहाँ पर तांता बंधा हुआ है, भी जनता आपको बधाई दे रही है। मैं तो जनता से उनको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने जैसे मेरे पे पहले विश्वास किया, वैसे ही मुझ पे विश्वास करें, और आपके हितों के लिए मैं हमेशा लड़ता रहूँगा, और आपकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। शुक्रिया ओम जी पुनिया। तो ये थे एक बार फिर जयपुर जिला डेयरी के चेयरमैन ओम जी पुनिया, जिनसे हमने मुलाकात की है। इनका कहना है कि जनता जिस तरीके से मुझ पर भरोसा जताया है, वैसे ही भरोसा जताएं। आपके सदैव हितों की बात होगी, आपके हितों को सर पर ही रखा जाएगा। वह इसके साथ ही जो डेयरी संचालक हैं उनको बड़ी सौगात देने के लिए भी इनके प्रयास जारी रहेंगे। लगातार हम जुड़े रहेंगे। देखते रहिए मुरथर बुलेटिन। दम दुग्ध उत्पाद किसानों के लिए वो 10 रुपये फैट का समर्थन मूल्य दिलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है। अगर मैं हाउस में भी ना पहुंचा और जिसने भी 10 रुपये फैट देने का मुझसे वादा किया करेगा, तो मैं उसके साथ जुड़ के रहूँगा। मेरे लिए हाउस बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। मेरे लिए मेरा किसान, मेरा गरीब, मेरा दुग्ध उत्पादकों का महत्व ज़्यादा है। उनको कैसे भी मिलना चाहिए, मैं उसके साथ जी जान लगा दूंगा, और मैं इसी शर्त के साथ आगे बढ़ूंगा। 2006 में RCDF में मैं इसी शर्त के साथ मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया था, और माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 1 रुपये 15 पैसे और 1 रुपये 35 पैसे से सीधा 2 रुपये 80 पैसे समर्थन मूल्य राजस्थान में घोषित किया था। इसलिए कहीं न कहीं अगर हमको कहीं न कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो हम इसके लिए कहीं समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल, आपने कहा है कि 10 रुपये जो फैट के हिसाब से जो आपने भी कहा है, हम अभी फील्ड में भी रहे हैं तो ये समस्या हमारे सामने आई है, हमें बताया। इसके साथ साथ जो पशु आहार है उसके अंदर भी जो बढ़ोतरी की भी समस्या बताएं, और भी बहुत सी समस्याएं हैं। क्या आप मतलब जो है अब सौगात लेके आओगे डेयरी संचालकों की? देखिए, जहाँ तक पशु आहार का सवाल है,
मैंने 45 साल के इतिहास में जयपुर डेयरी का पहला पशुआहार प्लांट बनवाया और इसी आशा के साथ बनवाया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पशुआहार की रेटें राजस्थान डेयरी फेडरेशन तय करती है, जो राजस्थान सरकार के अधीन है। अगर मैं विधानसभा में 5 साल फेडरेशन का चेयरमैन रहा, 5 साल मैंने पशुआहार की रेट एक दिन नहीं बढ़ने दी और मेरे आने के बाद में जस्ट डबल हो गई, तो वो राजस्थान सरकार के अंडर में है। निश्चित तौर से अगर मुझे हाउस में बैठने का मौका मिला तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई माई का लाल एक नया पैसा पशुआहार की रेट नहीं बढ़ाएगा, चाहे उनको घाटे में बेचना पड़े। अब अंतिम सवाल हमारा रहेगा पुनिया जी आपसे, आप किसान परिवार से जुड़े हो और जो आप जिस पद पर आप बैठे हो वो भी किसानों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली का जो किसान आंदोलन है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? 9 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है, किसान जो है वो लगातार वहाँ पर डटे हैं, लेकिन सरकार कोई किसी प्रकार का जो है उनको नहीं ले। वहाँ किसान राजनीति के शिकार हो गए और दोनों तरफ प्रेस्टीज इशू बन गया। मैं तो हमारे देश